चौधरी शुजात तो वैसे भी मरने के करीब है। वैसे मैं कहती हूँ कि आप लोगों के कफन में कितनी कुछ जेबें हैं मुझे ये बता दे। और जो लौटे हुए उनको मेरा ये पैगाम है, क्या अपनी माँ 40 करोड़ में बेचोगे? आप लोगों ने अपनी माँ, ये धरती, ये वतन, ये मेरी माँ है, इस धरती पे हम पैदा हुए, ये मेरी माँ को इस वक्त गिद्ध नोच रहे हैं, डूब के मर जाए। जो लौटे हुए जिनके ज़मीर मुर्दा हो गया वो डूब के मर जाए। उन्होंने अपनी माँ से गद्दारी किया, उन्होंने अपनी माँ को बेच दिया। तो हम लोग निकले हुए, अगर हम इसमें मर भी गए तो अपने मुल्क के लिए। तो ये मौलाना डीजल जो कहता है कि ये जी तितलियां इनके पास डूब के मर जाओ, तुम्हारे घर बैठ के नहीं है। सारा कुछ वो कर रहे हैं, उन्होंने अना का मसला बना लिया। हम ये समझ रहे हैं कि वो कहते हैं कि इमरान ना है, इमरान को अना का मसला असल में उन्होंने बना लिया। अब डरे, वो वक्त आ चुका है, वो आना नहीं, अब आप डर जाएं, वो वक्त आ चुका है। हम अपने बच्चों को बताएंगे आपके बारे में। मैं एक औरत होकर इस वक्त निकली हुई हूँ, किस लिए? अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए। मुझे रातों को नींद नहीं आ रही। आवाम को रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगाया, वो दिया इस जरदारी ने, इस शैतान ने दिया। शैतान ने आके लाहौर में भी शैतानी खेल खेला। ज्यादातर ये जो इमरान को हटाने की वजह है ना, 4 वजूहत है। एक तो लोकल खानदानी सिस्टम खत्म हो रहा था, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा कोई लीडर उभर कर सामने आ रहा था, उनको ये मंजूर नहीं था, तीसरा IMF और अमेरिका जो उनकी उजारादारी और चुतराहट खत्म हो रही थी, और चौथा अवाम में शऊर आ रहा था। लेकिन इसके बाद भी जो लावा पक रहा है ये निकलेगा। ये जो जरदारी है ना, इसने वो जो मसूद है, ये थोड़ा सा टाइम है, ये भी गुजर जाएगा। हम पहले भी सड़कों पे हैं, अब हम भी रहेंगे, लेकिन हमें एक सुकून है, हम हक और सच के साथ खड़े हैं। ये हमारा वतन है, हमारा वतन है, हम निकले हैं न्यूट्रल। कल मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था खुदा के लिए होश के नाखून लें और कुछ करें पाकिस्तान के लिए। आपने नहीं अवाम की सुनी। न्यूट्रल ये हमारा मुल्क है, अब हम इसको बचाएंगे। अवाम जहाँ तक हो गया, जैसे हो गया, अब अवाम निकली है, इंशाल्लाह ये मुल्क बचेगा। आप क्या समझते हैं? हम बचाएंगे, हम गिरेबानों से पकड़ेंगे, इनको घसीटेंगे, इनको बाहर निकालेंगे। अब हम जिंदा हैं, अब हम जिंदा हो गए हैं। 70 साल से एतबार में मरे हुए थे। शैतान का भाई ये खेल रचाया, लौटों का बनाया। शैतान का भाई बीबी को मराया, तो मीर मराया। हो लानत तुझ पे, सिंधियों का कातिल, पश्तून का कातिल, बल्लाज का कातिल, पश्तून का कातिल। अब तेरी बारी, तू कर ले तैयारी, अब तू भी मरेगा, अब तू भी मरे। हो लानत तुझ पे, हो लानत तुझ पे, हो लानत तुझ पे, लख लानत तुझ पे। श्रीलंका वाला हाल होने को बिल्कुल जी, काफ लीग ने तो छुरा घोंपा है, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने साथ में मिलकर घोंपा है ना, वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि ये जो शोबाज है, इनकी पार्टियां सारी PDM जो 13 जमातियां, ये मिलकर क्या कहते थे कि हम मुश्किल फैसले नहीं कर सकते और हमें कोई जब तक गारंटी नहीं देगा हम मुश्किल फैसले नहीं करेंगे। तो उसके बाद इन्होंने मुश्किल फैसले किए, आपके सामने सारा कुछ हुआ। तो इसका मतलब है इनको किसी ने गारंटी दी थी, तो तब मुश्किल फैसले हुए थे। तो आज तो वो पहले भी हमें पता है, वो हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन आज तो बड़े खुल्लम खुल्ला हमारे सामने आ चुके हैं। ये अकेले ये फैसला नहीं कर सकते, इनके पीछे बंद कमरों में फैसले हुए हैं। बिल्कुल 100% नहीं, 200% बूटों की आवाज है। सारा कुछ वो कर रहे हैं, उन्होंने अना का मसला बना लिया। हम ये समझ रहे हैं कि वो कहते हैं कि इमरान ना है, इमरान को अना का मसला असल में उन्होंने बना लिया। और हमें अवाम को उन्होंने देखा हमारा क्या हशर और क्या हमारी हालत कर दी है। आज जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारे वोट हमने इतनी लीड से जीते, मैं खुद पोलिंग एजेंट थी उस दिन मैंने देखा इतने लोग वापस गए। मेरे घर के 6 वोट हैं, लेकिन मेरे घर में 20 वोट निकले। मेरे अपने घराना नंबर पे इन्होंने कितने वोट और डाल दिए मेरे एड्रेस पे। ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये धौंस से और ये पैसों से ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान अपने हाथों में कर लेंगे। तो अब अवाम निकल आई, 70 साल से अवाम ना इन पे एतमाद करती थी। अब डरे, वो वक्त आ चुका है, वो आना नहीं, अब आप डर जाएं, वो वक्त आ चुका है। हम अपने बच्चों को बताएंगे आपके बारे में। हम आपका ये को कहते हैं ना कि 2-4 कोई काली भेड़े हैं बीच में, काली भेड़ें 2-4 नहीं है। जब जुल्म हो रहा हो, जब मुल्क लुट रहा हो, जो खामोश हो वो भी मुजरम है। इस वक्त फौज में कौन सा आदमी है जो सामने आया? किसी ने आकर रोका कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मेरे हिसाब से पूरा इदारा इस वक्त मुजरम है। मैं सबको मुजरम समझती हूँ। इस्लाम में क्या कहा गया है? अगर कहीं पे बुराई होते या जुल्म होते देखो तो आपको अगर हाथों की ताकत से रोको। अगर आपको हाथों की ताकत नहीं है तो आप ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं तो दिल में बुरा समझो। मैं एक औरत होकर इस वक्त निकली हुई हूँ, किस लिए? अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए। मुझे रातों को नींद नहीं आ रही जब से मैंने सुना है कि ये 4थे नंबर पे इस वक्त हमारा मुल्क आ गया है। करप्शन के अंदर नहीं, दिवालिया होने लगा है मुल्क। और मुझे रात को नींद नहीं आ रही। सिर्फ 1.5 महीने के रिजर्व रह गए इस वक्त। श्रीलंका वाला हाल होने को। और शहबाज
और वो जरदारी और वो मौलाना तो उसको कहना बनता नहीं है। वो जो फजलू है परसों बैठे हाथ पे हाथ मार के हंस रहे थे। इन लोगों का मुल्क को एहसास है, इन लोगों को बिल्कुल इन लोगों का मुल्क ये हमारा वतन है, हमारा वतन है। हम निकले हैं न्यूट्रल। कल मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, कल मैंने कहा था खुदा के लिए होश के नाखून लें और कुछ करें पाकिस्तान के लिए। आपने नहीं अवाम की सुनी। न्यूट्रल ये हमारा मुल्क है, अब हम इसको बचाएंगे। अवाम जहाँ तक हो गया जैसे हो गया, अब अवाम निकली है, इंशाल्लाह ये मुल्क बचेगा। आप क्या समझते हैं? हम बचाएंगे, हम गिरेबानों से पकड़ेंगे, इनको घसीटेंगे, इनको बाहर निकालेंगे। अब हम जिंदा हैं, अब हम जिंदा हो गए हैं। 70 साल से एतबार में मरे हुए थे। हम समझते थे हमारे दुश्मन सिर्फ मुल्क के बाहर है। यहाँ तो सांप, इधर से देखते हैं सांप निकल आता, इधर से देखते हैं सांप निकल आता, किसने निकला, इधर से देखते हैं सांप। अवाम के पास क्या था? अवाम को रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगाया, वो दिया इस जरदारी ने, इस शैतान ने दिया। शैतान ने आके लाहौर में भी शैतानी खेल खेला और उधर देखे क्या हाल हो रहा है। एक औरत बेचारी बाइक से गिर के उसमें नाले में, उसका बच्चा अभी तक नहीं मिला, 2 महीने का बच्चा, क्योंकि वो अवाम का बच्चा है, वो मरियम का बच्चा नहीं है, वो शोबाज का बच्चा नहीं है, वो जरदारी का बच्चा नहीं है, वो हमारा है, हमारा अवाम का। कभी इनके तलखी है, आंखों में आंसू हैं। बिल्कुल है। वतन के खातर, अपने अवाम की खातर हमारा जो हाल इन्होंने किया। हमारे पास इस वक्त कुछ नहीं है। गरीब को जाके देखें, मैं रहीम यार खान से हूँ, वहाँ जाके आप देखें रोटी नहीं मिलती। बच्चे रोटी सूखी मिल जाए तो उस पर भी खुश हो जाते हैं। हमारे क्या, हमें सिर्फ एक गरीब को एक वोट का हक है और ये इन लोगों ने वो वोट हम एक नुमाइंदों को देते हैं और इन्होंने बड़ी आसानी से वो वोट भी हमसे छीन लिया। एक चीज़ देखी, हम अंदर भी रिपोर्टिंग कर रहे थे और अंदर ताले लगाए गए और 400 लोग जो सिविल कपड़ों के अंदर मलबूस थे वो पंजाब असेंबली के अंदर दाखिल हुए। वो 400 लोग कौन थे बगैर वर्दी के सिविल कपड़ों में? तो वो आपको पता नहीं, जो बंद कपड़ों में फैसले करते हैं वही है। आपने जब शेलिंग हुई थी आपको नहीं पता, उस दिन बीच में वो तो सामने आ गए थे उस दिन। हमें तो पता है, हर सब सामने आ रहे हैं इस वक्त, सब बेनकाब हो रहे हैं इस वक्त। ये ऊपर वाला जो लेवल है, अब इन्होंने 17 से 22 ग्रेड वालों को एग्जेक्टिव अलाउंस दिया है, ठीक है। अगर किसी की लाख तनख्वाह 1.5 गुना ज़्यादा, उसको 2.5 लाख तनख्वाह मिलेगी। मुझे बताएं कि जो छोटे लेवल के गरीब हैं उनसे इनको कोई काम नहीं है ना। इन्होंने तो, इनका एक एजेंडा है, ये कहते हैं कि मुल्क में तालीम आम ना हो। ना सरदारी कहता है, ना नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कहता है। ये लोग कहते हैं मुल्क में अनपढ़ लोग रहें, गरीब लोग रहें, भेड़ बकरियों की तरह हम इनको खरीदें, इनको बाहर निकाले। ये क्यों इस तरह की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं? ये सूरत हाल तो अब देखे ना, हमें शऊर आ गया, अब तो सूरत हाल पैदा होगी। अब तो 70 साल से जो सहा है अब हम नहीं सहेंगे। हमारे पुरखों ने ये हमारा जो मुल्क है ये तोहफे में तो नहीं मिला ना, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दे के ये हासिल किया और ये समझते हैं ये 2 खानदानों ने ये इस पे अपनी औचारादारी कायम की हुई है। लोकल खानदानी सिस्टम यहाँ से ख़त्म हो रहा था। ज़्यादातर ये जो इमरान को हटाने की वजह है ना, 4 वजूहत है। एक तो लोकल खानदानी सिस्टम ख़त्म हो रहा था, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा कोई लीडर उभर कर सामने आ रहा था, उनको ये मंजूर नहीं था, तीसरा IMF और अमेरिका जो उनकी उजारादारी और चितराहट ख़त्म हो रही थी, और चौथा अवाम में शऊर आ रहा था। ये 4 वजूहत थी जिसकी वजह से ये दोनों वो इदारे भी। क्या मैसेज है? वैसे शर्म की बात है, शर्म की बात है। अब मैं तो हैरान हूँ कि इनका कोई दीन मजहब नहीं है। घंटा पहले कह रहा था कि चौधरी उसको परवेज इलाही को जाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद कह रहा है कि जी नहीं। अगर ऐसा है तो इनका भी, ये भी लौटेंगे ना एक किस्म के। चौधरी शुजात तो वैसे भी मरने के करीब है। वैसे मैं कहती हूँ कि आप लोगों के कफन में कितनी कुछ जेबें हैं, मुझे ये बता दें, कितनी कुछ जेबें हैं जो आप लोगों ने पैसे लेके जाना अवाम की। अवाम इस वक्त मर रही है, अवाम जो पिसी हुई है, उस पर टैक्सों के बोझ है। चौधरी शुजात, अगर आपने ये किया, आपको शर्म से ना जो थोड़ी सी और जिंदगी है ना, उससे पहले डूब के मर जाना चाहिए। और जो लौटे हुए उनको मेरा ये पैगाम है, क्या अपनी माँ 40 करोड़ में बेचोगे? आप लोगों ने अपनी माँ, ये धरती, ये वतन, ये मेरी माँ है, इस धरती पे हम पैदा हुए, ये मेरी माँ को इस वक्त गिद्ध नोच रहे हैं। डूब के मर जाए जो लौटे हुए हैं, जिनके ज़मीर मुर्दा हो गया, वो डूब के मर जाए। उन्होंने अपनी माँ से गद्दारी की है, उन्होंने अपनी माँ को बेच दिया है। मैं तो यही कहूँगी, उन्होंने अपनी माँ से गद्दारी कर रहे हैं सारे। ताले लग चुके थे। अब 11 बजे का टाइम दिया जा रहा है कि 11 बजे प्रॉपरली फैसला आएगा, गिनती होगी और फिर जो है उनको बसों के जरिए बाहर निकाला जाएगा। आप समझती है कि अवाम के अंदर जितना गमो गुस्सा पाया जा रहा है उनको यहाँ से गुजरने देगी? अभी तो हम खड़े, हम कहाँ गुजरने देंगे, लेकिन इसके बाद भी जो लावा पक रहा है ये निकलेगा। ये जो जरदारी है ना, इसने वो जो मसूद है जनूबी पंजाब में, इसकी चलती है मखदूम अहमद महमूद को बड़ा हमारे गाँव में आप लोग भेजते हो। मेरे 4 गाँव है और वहाँ के 15,000 वोट है। इस दफ़ा
दूंगा। जिस गांव में भी ये मखदूम का बेटा आएगा ना, ये चौधरी शफीक जो वहां से मैंने बनता है, जब रहीम यार खान की अब आप सीट निकालोगे ना सादे के बाद की, मेरा आप लोगों को चैलेंज है, तब मैं आप लोगों को देखूंगी। आने दे जनरल इलेक्शन, आप लोगों की वो धुलाई होगी। ये थोड़ा सा टाइम है, ये भी गुजर जाएगा। हम पहले भी सड़कों पे हैं, अब हम भी रहेंगे, लेकिन हमें एक सुकून है, हम हक और सच के साथ खड़े हैं। हम हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये जिहाद है, अल्लाह ने उसके रसूल ने कहा होते देखो, जहाँ जुल्म होते देखो बाहर निकलो, हाथ से रोको, जुबान से रोको। अगर ये दोनों चीजें नहीं कर सकते तो आप अपने दिल में उसको बुरा समझो। तो हम लोग निकले होंगे, अगर हम इसमें मर भी गए तो अपने मुल्क के लिए। तो ये मौलाना डीजल जो कहता है कि ये जो तितलियां इनके पास डूब के मर जाओ, तुम्हारे घर बेटियां नहीं है, तुम्हारी बीवी नहीं है, तो मौलाना कहाँ के? तो तुम मुल्क की बेटी को माँ को इस तरह कहते हो? मैं मुल्क की बेटी माँ नहीं हूँ। मेरे बारे में तुमने ऐसा क्या? डूब के मर जाओ फजलू, डूब के मर जाओ कहीं। जी, ये आवाम के जज्बात थे और उनके आवाज़ की तलखीन की आंखों में आंसू इस बात का वाज़िया सबूत है कि इनके मुल्क का सौदा किया गया है, इनके वतन का सौदा किया गया है। सौदा नहीं हुआ, हम जिंदा हैं। हम जिंदा क्यों भाई बताएं? जिंदा हैं। सबसे बड़ी बीमारी कौन है? जरदारी। सबसे बड़ी बीमारी शैतान का भाई, शैतान का भाई। ये खेल रचाया, लोटों का बनाया, शैतान का भाई। बीबी को मराया, तो मीर मराया। हो लानत तुझ पे, सिंधियों का कातिल, पश्तून का कातिल, बल्लाज का कातिल, बल्लाज का कातिल, पश्तून का कातिल। अब तेरी बारी, तू कर ले तैयारी, अब तू भी मरेगा, अब तू भी मरेगा। हो लानत तुझ पे, हो लानत तुझ पे, हो लानत तुझ पे, लख लानत तुझ पे। ये जी आपके सामने मामलात रखे हैं। पंजाब असम्बली के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। जिस तरीके से खातून बात कर रही थी, उनके जज्बा, उनका एक एक अल्फाज, ये दिल के निकले हुए अल्फाज से कि उनके वतन का सौदा हो रहा है और ये बाहर निकले हैं कि अपने वतन का सौदा नहीं होने देंगे। अब आवाम जाग चुकी है, तुम कितने लोटे खरीदोगे? अवाम फिर से वोट देगी। अवाम के दिल के अंदर इमरान खान साहब की मोहब्बत है और उसी मोहब्बत ने इनको जगाया है और जहाँ पर सड़कों पर निकले हैं कि अब ये और लोटा क्रेसी नहीं चलेगी। हमने खान को वोट दिया था और खान इस मुल्क का हकीकी लीडर है। जब तक वतन की बात करेगा, अवाम खान के साथ खड़ी है, सर पर कफन बांध कर खड़ी है और इंशाल्लाह अवाम का कहना है कि आने वाले जनरल इलेक्शन के अंदर खान को वोट करेंगे और एक दफ़ा फिर से भारी अक्सरियत के साथ खान को सीट तोहफे में देंगे ताकि इन लोटों का सहारा खान को ना लेना पड़े। जी।